हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त जावेद अंसारी। आज हम बात करेंगे उस एग्ज़ाम की जिसके फॉर्म का इंतज़ार हम एक लंबे अरसे से कर रहे थे, काफ़ी दिनों से कर रहे थे। उस एग्ज़ाम के फॉर्म आ गए हैं। देखिए, फॉर्म कैसे भरा जाएगा इसकी पूरी जानकारी मैं यहाँ से शेयर कर रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले हम गूगल पे जाएंगे और हमने टाइप करना है UGC NTA नेट। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप सीधा वहाँ से भी जा सकते हैं। गूगल पे गए, यहाँ टाइप किया हमने, इस पेज से गए, उसके बाद में UGC नेट नेशनल टेस्टिंग एजेंसी हमने लिया। यहाँ जैसे ही क्लिक किया, इसने हमें यहाँ पर मेन पेज पर पहुँचा दिया। ये इसका NTA का मेन पेज है। यहाँ देखिए, ये इसने लिख रखा है कि जून 2024 फॉर्म ओपन, क्लिक नाउ, क्लिक हियर। यानी कि देखिए, ओपनिंग ऑफ द ऑनलाइन पोर्टल फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर UGC नेट जून 2024। जैसे ही हमने क्लिक किया यहाँ पर, तो ये हमें नेक्स्ट पेज पर ले आया। यहाँ देखिए, UGC नेट जून 2024 इंस्ट्रक्शंस एंड प्रोसीजर फॉर ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म। देखिए, यहाँ कह रहा है कि डाउनलोड इंफॉर्मेशन बुलेटिन, इसको आपको डाउनलोड करना, आप इसको रीड कीजिए और ज़रूरी भी है ये पढ़ना। देखिए, जो चेंज हुए हैं उनको मैंने एक मैसेज में लिखने की कोशिश की है। फॉर्म्स फॉर UGC नेट जून 2024 आर अवेलेबल। फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं। एग्ज़ाम डेट इसीलिए मैंने अलग से लिख दिया है कि एग्ज़ाम की जो डेट है वो 16 जून 2024 है, 16 जून 2024। और देखिए, बिग चेंजेस इन एग्ज़ाम मोड ऑफ एग्जामिनेशन OMR बेस्ड, ऑफलाइन है, कंप्यूटर पर नहीं होगा, ऑनलाइन नहीं होगा, यानी कि पेन एंड पेपर है। जो 2016 या उससे पहले हुआ करता था, जिस ज़माने में या उससे पहले और होता था, जब कभी 3 पेपर थे या 2 पेपर थे या और दूसरे पेपर्स हुआ करते थे, जैसे महाराष्ट्र सेट हो रहा है, मध्य प्रदेश सेट हुआ था, या और दूसरे सेट हुए, उस तरीके से पेपर पेन बेस्ड है। अब देखिए, मैंने इसमें एक ही मैसेज और लिखा है जिसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं। स्पेशल अटेंशन फॉर OBCs रिक्वायर्ड OBC सेंट्रल पर्पस सर्टिफिकेट, स्टेट पर्पस सर्टिफिकेट नॉट वैलिड फॉर क्लेमिंग एनी रिजर्वेशन। OBC Central Certificate issued after 1st April 2024 on or before 31st March 2024 issued OBC Central Certificate is not valid for any reservation। आपके पास देखिए, कहीं भी अपलोड नहीं कराएगा और आपसे कई लोग ये कहेंगे कि कास्ट नहीं बदलती है, यानी कि ज़ात नहीं बदलती, कास्ट नहीं बदलती, इंसान की वैल्यू बदलती है और रिजर्वेशन बेनिफिट्स वैल्यू की बेस पे मिलता है। इसीलिए NCL कहते हैं नॉन क्रीमी लेयर को, यानी कि इंसान की ज़ात नहीं, औकात बदलती है और औकात के ही हिसाब से रिजर्वेशन दिया जाता है। और OBC सेंट्रल सर्टिफिकेट मैक्सिमम 364 डेज के लिए वैलिड होता है, यानी कि आप कभी भी उसको बनवाएं, जो कमिंग 31 मार्च होगी, आने वाली 31 मार्च होगी, उसको वो ऑटोमेटिक एक्सपायर हो जाता है। तो आपके पास में 1 अप्रैल 2024 के बाद का इशू होना चाहिए, वरना कहीं भी आप क्लेम करेंगे तो आपको प्रॉब्लम आ जाएगी। देखिए, यहाँ पर प्लीज़ डाउनलोड एंड रीड केयरफुली द इन्फॉर्मेशन बुलेटिन, यहाँ साफ लिख दिया इसने कि आप इसको जो है वो डाउनलोड करें, पढ़ें। इंस्ट्रक्शन प्रोसीजर गिवन देयर एंड बिलो बिफोर यू स्टार्ट फिलिंग द एप्लीकेशन फॉर्म। भाई देखो, ये सारी दे रखी हैं, हमने दे दिया है। ये अगर आप कहेंगे कि हमें नॉलेज नहीं थी, हमें पता नहीं था, तो ये आपकी प्रॉब्लम है, क्योंकि यहाँ पर इन्फॉर्मेशन बुलेटिन आपको पहले पढ़ने के लिए कह रहा है। अब देखिए, यहाँ पर ये यहाँ इन्होंने प्रॉस्पेक्टस दे दिया है। अब देखिए, एग्जामिनेशन फ़ीस की बात हो रही है। जो जर्नल हैं उनके लिए 1150 है, EWS हैं या OBC है उनके लिए 600 रुपये है, SC ST और थर्ड जेंडर के लिए 325 है। अब देखिए, एप्लीकेशन के क्या क्या प्रोसेस है, लास्ट में जाकर आपको इसमें जो एक ब्लू टिक करना है, उसके बिना आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। उसके अंदर साफ लिखा होता है कि मैंने सारे रूल्स एंड रेगुलेशन पढ़ लिए और सारी कंडीशन को एक्सेप्ट कर लिया है। बाद में जब डॉक्यूमेंटेशन होगा या कोई ज़रूरत पड़ेगी, तब आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। यहाँ बिल्कुल हम नीचे आ जाएंगे। देखिए, स्टेप 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, बिल्कुल लास्ट में हम आ जाएंगे। और यहाँ आने के बाद ये हमने यहाँ इसके
उस पर, क्योंकि यहाँ बिना हम इसको यस किए आगे नहीं बढ़ सकते। यहाँ हमने क्या किया कि इसको जो है वो देखिए यहाँ साफ लिखा हुआ, एक बार मैं पढ़ के बता दूँ। आई हैव डाउनलोडेड द इंफॉर्मेशन बुलेटिन ऑफ यूजीसी नेट जून 2024। मैंने इसको डाउनलोड कर लिया है, पढ़ लिया एंड अंडरस्टूड ऑल द इंस्ट्रक्शन देयर इन एज वेल एज दोज मैंशन अबव। यानी कि इसमें जो मौजूद है वो मैंने जान लिया है। एंड विल फिल अप द ऑनलाइन एप्लीकेशन फ्रॉम फॉर्म फॉर द यूजीसी नेट जून 2024 साइकिल्स अकॉर्डिंगली। जो उनके अकॉर्डिंग है उसका जो हमने जून 2024 साइकिल का फॉर्म में भर रहा हूँ। यहाँ क्लिक हेयर टू प्रोसीड, बिना चेक बॉक्स पे क्लिक किए नहीं होगा। अब आगे हम इसमें यहाँ आए तो देखिए यहाँ इसने जून 2024 दे दिया है। लॉगिन आइडेंटिफिकेशन फॉर ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म पर हम यहाँ आएंगे। इसमें देखिए सारी चीज़ें हमसे पूछ रहा है कि डियर कैंडिडेट काइंडली यूज़ योर आधार। अपना आधार करना है या कोई और सा डॉक्यूमेंट्स करना। अगर आप आधार देंगे तो आपको जो है वो आधा घंटा या 1 घंटा पहले जो वेरिफिकेशन होता है वो नहीं कराया जाएगा, वरना वहाँ पर आपकी बायोमेट्रिक अलग से की जाएगी। मैंने यहाँ जो है वो आपको आधार पे भी क्लिक किया है और मैंने दूसरा जो है वो दूसरी आईडी पर भी क्लिक किया है। यहाँ देखिए मैंने पेन पे क्लिक किया है, पैन कार्ड है मेरे पास में, तो मेरा वेरिफिकेशन काफ़ी ज़्यादा होगा। अब देखिए ये 1 घंटा पहले वहाँ पर इन्होंने पहुँचने के लिए कहा है और फॉर्म भरते हुए ही देखिए कितनी सारी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन यहाँ इन्होंने मुझसे ली हैं। ये देखिए यहाँ पर अगर मैं आधार भरता तो सिर्फ ये जो है वो OTP जाता और यहाँ वैलिडेट हो जाता, लेकिन मैंने जो है वो दिया है अपना पैन कार्ड। तो यहाँ इसने मुझसे नेम पूछा, फादर नेम, उसके बाद मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, मेल आईडी, कंफर्म मेल आईडी, जेंडर, उसके बाद मोबाइल नंबर, कंफर्म मोबाइल नंबर, ऑल्टरनेट मोबाइल नंबर, नेशनैलिटी, आइडेंटिटी टाइप, आइडेंटिफिकेशन नंबर, पासवर्ड। उसके इतनी सारी इसने मुझसे डिटेल ली है और यहाँ जाके इसने मुझसे सबमिट कराया है। इसमें से जो आधार देंगे उनके लिए डिटेल्स कम है। यहाँ देखिए रिव्यू पेज, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म। यहाँ इसने जो है मुझसे कहा है कि आप इसको रिव्यू करना चाहते हैं, एडिट करना चाहते हैं, या इसको जो है वो सबमिट कर रहे हैं और OTP भेज रहे हैं। मैंने सबमिट एंड OTP किया तो इसने बता दिया देखिए आपका ये नाम है, ये फादर नेम है, ये मदर नेम है, डेट ऑफ बर्थ है, मेल आईडी है, कंफर्म मेल आईडी है, मोबाइल नंबर है और आपका पैन कार्ड ये। देखिए यूट्यूब पॉलिसी की वजह से मैंने इसको ब्लर कर दिया है। तो यहाँ देखिए इसने कहा कि पर्टिकुलर्स चेकलिस्ट टू बी वेरीफाइड, के सारी चीज़ें वेरीफाइड हो गई। एक बार देख लो, यहाँ नेम, फादर नेम, मदर नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस। जब तक हम इन बॉक्स पर क्लिक नहीं करेंगे, ओके नहीं करेंगे, आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसके बाद हम डिक्लेरेशन पे क्लिक करेंगे। देखिए सारी चीज़ें हमारे पास में फॉर्म भरने से पहले वैलिड होनी चाहिए। हमने यहाँ आई एग्री पे किया और यहाँ सबमिट एंड सेंड OTP कर दिया। अगर एडिट रजिस्ट्रेशन पे करेंगे तो सब में एडिट आ जाएगा। मैंने सबमिट किया और उसके बाद में देखिए मेल पर इसने मेरे ये OTP भेज दिया है। मेल आईडी पे जाकर आप चेक करेंगे। देखिए मैंने इसीलिए मेल आईडी का स्क्रीनशॉट भी शेयर किया है। उसके बाद में देखिए मैंने जैसे ही यहाँ पर वेरीफाई OTP में गया, मैंने वेरीफाई डाला, उसके बाद मैंने इसको वेरीफाई किया और यहाँ इसने मुझे बता दिया योर एप्लीकेशन नंबर हैज़ बीन सेंट टू योर ईमेल एड्रेस, प्लीज़ लॉग इन टू द एप्लीकेशन पोर्टल यूजिंग योर एप्लीकेशन नंबर एंड पासवर्ड टू कंप्लीट योर एप्लीकेशन। इफ़ यू हैव नॉट रिसीव्ड योर एप्लीकेशन नंबर इन योर ईमेल, प्लीज़ चेक योर स्पैम और जंक फोल्डर। मैंने यहाँ ओके किया और इसने फ़ौरन मेरे मेल आईडी पर मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर और वो पहुँचा दे। देखिए मैंने एक बार फिर जो है वो जो मेन पेज आया है वेबसाइट पर उसको यहाँ बीच में इसलिए दिया है ताकि आप ध्यान रखें कि 20 अप्रैल से फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं 10 मई तक, यानी कि आपको जो है वो 22 डेज़ मिलेंगे। अगर जो है वो एग्ज़ाम फ़ीस जो है वो कब तक जमा होगी, उसके बाद जो है वो करेक्शन कब तक हो सकता है, 3 दिन 13, 14, 15। उसके बाद में 16 जून को एग्ज़ाम है। कब होगा, कहाँ होगा, किस शिफ्ट में होगा, वो आपको हॉल टिकट से बता दिया जाएगा। अब इसके बाद देखिए ये मेल आईडी पर रजिस्टर्ड मेल आईडी पर पहुंच गया आपकी कि आपका जो है वो एप्लीकेशन नंबर क्या है और पासवर्ड क्या है, वो जो आपने बनाया था वही रहेगा। अब यहाँ पर जो है वो फिर मैंने इस मेन पेज पर आया, यहाँ पर UGC NTA नेट वाले पर, यहाँ मैंने एप्लीकेशन नंबर डाला, यहाँ पासवर्ड डाला, कैप्चा डाला, मैंने लॉगिन किया। लॉगिन करने के बाद इसने देखिए यहाँ पर एप्लीकेशन बता दिया, मैंने एप्लीकेशन नंबर डाला, पासवर्ड डाला और यहाँ लॉगिन कर लिया। लॉगिन करने के बाद इसने बताया कि रजिस्ट्रेशन आपका कंप्लीट हो चुका है, अब एप्लीकेशन फॉर्म पे आइए। एप्लीकेशन फॉर्म पे मैं गया। अब उसके बाद में इसने मुझसे बताया कि ये आपका है, आप इसको देख लीजिए, ये आपका एप्लीकेशन नंबर है,
कि अब आप कंप्लीट एप्लीकेशन नंबर को करेंगे। देखिए मैंने यहाँ फिर दोबारा से इसको दे दिया है कि देखिए कौन सी डेट में एग्ज़ाम होगा, कौन सा फॉर्म है, किस मोड में एग्ज़ाम होगा, और ओबीसी वालों के लिए स्पेशली इंस्ट्रक्शन दोबारा से दे दी ताकि आप जहन में रखें। अब देखिए उसने मुझसे एड्रेस मांगा, एड्रेस में देखिए मेरा 2 बार लिखा हुआ है, मैंने एक ही बार इसका स्क्रीनशॉट लिया है ताकि स्पेस कम से कम लगे। तो मेरा जो एड्रेस है मैंने इसको कॉपी पेस्ट कर दिया है, यहाँ पर उसको टिक कर दिया, इसने ले लिया है। यहाँ देखिए मैंने एग्री कर दिया है कि हाँ ये जो सारी चीज़ें मैंने दी हैं ये मेरी जानकारी में सही है, अगर गलत है तो मेरा कैंडिडेचर कैंसिल कर दिया जाए। यहाँ के बाद इसने सेव एंड नेक्स्ट किया। उसके बाद देखिए रजिस्ट्रेशन मेरा कंप्लीट हो चुका है, एप्लीकेशन पर मैं ऑन गोइंग हूँ। ये मेरा नेम है, डेट ऑफ बर्थ है, डेट ऑफ बर्थ के बाद में जेंडर है, फादर नेम है, मदर नेम है, नेशनैलिटी है। उसके बाद में यहाँ नेशनैलिटी के बाद में कैटेगरी देखिए ओबीसी, मैंने इसीलिए लिख दिया इस पर रेड कलर से रीड कि ओबीसी, यहाँ देखिए ब्रैकेट में एनसीएल लिखा हुआ है। एनसीएल का मतलब ही ये होता है कि वो मैक्सिमम 364 डेज या जो 31 मार्च आ रही है उस तक वैलिड होता है, ये ध्यान रखिएगा आप। यहाँ पर देखिए एनएफ ओबीसी के लिए अप्लाई किया, मैंने नहीं किया, आप येस करिए अगर आप जो है वो रिसर्च में जाना चाह रहे हैं। यहाँ आइडेंटिटी टाइप जो है वो पैन कार्ड है, पैन कार्ड नंबर हो गया। मैं यूपी से बिलोंग करता हूँ, डोमिसाइल मेरा यूपी का है। यहाँ पूछ रहा है कि आप पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है 2016 के रूल के अकॉर्डिंग, मैंने नो कर दिया। डायबिटिक है, नो। उसके बाद यहाँ इनकम कितनी है, 1 लाख रुपए तक है। जिनकी गवर्नमेंट जॉब नहीं है, जिनके घर में फादर में या मदर में या खुद की, वो इसको अप टू 1 लाख करें। अब देखिए मैंने एक बार फिर ये याद दहानी के लिए दे दिया है, इस डेट में एग्ज़ाम है और इस टाइप का एग्ज़ाम है और ओबीसी का ओबीसी के लिए ये कंडीशन है। उसके बाद में देखिए कैप्चर डाला, यहाँ मैंने एग्री किया। देखिए जब हम हर जगह एग्री करते जा रहे हैं यानी कि हमने सारे रूल्स एंड रेगुलेशन पढ़ लिए हैं, कंडीशन एक्सेप्ट कर लिए। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट किया। सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद में देखिए क्वालिफिकेशन का आया। क्वालिफिकेशन यहाँ सेलेक्ट करेंगे कि आपने जो है वो 4 साल वाला ग्रेजुएशन किया है या 2 साल का मास्टर्स किया है। तो 10+2+3 है मेरा, तो मैंने ये ले लिया है। उसके बाद में देखिए मास्टर्स डिग्री मैं अपेयरिंग में हूँ, 24 में मेरा रिजल्ट आएगा। एमए मास्टर ऑफ आर्ट्स मेरा एमए है, यानी कि मेरा सब्जेक्ट एजुकेशन है, फाइनल ईयर में हूँ, मैं इंडिया से कर रहा हूँ, स्टेट मेरा राजस्थान है, वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी कोटा से। आपकी जो यूनिवर्सिटी आप वो डालिए, मैंने यहाँ कैप्चा फिल किया और उसके बाद में सेव एंड नेक्स्ट। उसके बाद में पीएचडी नहीं कर रहा हूँ मैं, अगर आप पीएचडी कर रहे हैं तो यस करिएगा, मैं नहीं कर रहा हूँ। उसके बाद में 1991 से पहले मेरा एमए नहीं है, तो आप अब जो है किसी का भी नहीं होगा तो आप इसको नो कर दीजिए। रिसर्च मेरे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, एमए में यानी कि पीजी में मेरा कोई रिसर्च एक्सपीरियंस नहीं है, मैंने इसको नो कर दिया। एक्स सर्विसमैन वो है जो आर्मी से रिटायर होकर आए हैं, मैंने नो कर दिया। यहाँ मैंने जो है वो चेक बॉक्स पे क्लिक किया, उसके बाद मैंने यहाँ सेव एंड नेक्स्ट किया। सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद में इसने जो है पूछा है, देखिए मेरी एज ज़्यादा है इसलिए इसने जेआरएफ के कॉलम को ऑटोमेटिक ब्लॉक कर दिया है। और देखिए असिस्टेंट प्रोफेसर पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे ये पीएचडी ओनली ऑटोमेटिक ले लेगा। देखिए नया ऑप्शन है, ये एज की वजह से जेआरएफ नहीं लिया। इसने बता दिया कि मेरा सब्जेक्ट नेट का क्या एजुकेशन है, मीडियम मेरा इंग्लिश है। देखिए जो लोग ओखला है उसके आसपास रहते हैं वो बेस्ट है कि अपने वो हरियाणा में लें, क्योंकि हरियाणा में बिल्कुल फरीदाबाद नियर बाई है, मैंने इसीलिए लिया। सेकंड मैंने दिल्ली में न्यू दिल्ली लिया। थर्ड यूपी का मैंने नोएडा ग्रेटर नोएडा लिया। फोर्थ में हरियाणा का फिर मैंने गुरुग्राम लिया। देखिए यहाँ फादर क्वालिफिकेशन मेरे पोस्ट ग्रेजुएट है, टीचिंग रिसर्च में है वो, मदर ग्रेजुएट हैं और उनका ऑक्यूपेशन अदर से, क्योंकि इसमें होम मेकर या हाउसवाइफ नहीं है। यहाँ मैंने जो है वो सेव एंड नेक्स्ट किया। उसके बाद में देखिए रजिस्ट्रेशन नंबर में यहाँ फ़ोटो इसने मांगा है, मैंने फ़ोटो अपलोड कर दिया। फ़ोटो लेस देन 200 MB का होना चाहिए, 10 से 200 का, साइन 4 से 30 के। मैंने सेव एंड नेक्स्ट किया। उसके बाद देखिए यहाँ पर इसने फाइनल सबमिट करने के लिए बोला कि अगर सब कुछ ओके है तो फाइनल सबमिट करिए, वरना इसको रहने दीजिए, पहले आप मोबाइल वेरीफाई कीजिए। मैंने यहाँ क्लिक हियर किया तो देखिए यहाँ इसने मुझसे मोबाइल नंबर सबमिट कराया। उसके बाद में कैप्चा और सेंड OTP जैसे ही मैंने किया तो देखिए यहाँ मेरे इसने मोबाइल पर OTP भेज दिया, मैंने इसको वेरीफाई OTP कर दिया। अगर आपको दोबारा भेजना है तो रिसेंड कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया, एप्लीकेशन अभी ऑन गोइंग है और फीस अभी नहीं हुई है। कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म, तो यहाँ जो है वो मैंने फाइनल सबमिट पे क्लिक करना है। देखिए यहाँ मेरा मोबाइल नंबर वेरीफाइड हो गया है। अब देखिए यहाँ पूछ रहा है एक बार ये कि सारी चीज़ें ओके हैं, यानी नेम, फादर नेम, मदर नेम, जेंडर, नेशनलिटी, आइडेंटिटी, कैटेगरी
सारी चीज़ें एक बार चेक कर लीजिएगा कि ओके है या नहीं। मैंने यहाँ चेक कर लिया, उसके बाद में नीचे हमारे पास में चेक बॉक्स आएगा। देखिए यहाँ पर मैं नीचे जा रहा हूँ कंटिन्यूअसली, जो जो अब तक हमने डिटेल भरी है सबको जो है वो ओके कराएगा। यहाँ इसने देखिए ये भी दे दिया कि फर्स्ट चॉइस फॉर सेंटर कौन सी है, फरीदाबाद हरियाणा, सेकंड न्यू दिल्ली, थर्ड जो उत्तर प्रदेश नोएडा है, फोर्थ जो है वो गुरुग्राम हरियाणा है। ये फ़ोटो है मेरा, ये भी ओके है। सबमिट जैसी मैंने ये किया तो यहाँ इसने कहा कि पर्टिकुलर्स चेकलिस्ट टू बी वेरीफाइड हो गई है। देखिए अब यहाँ इसमें नेम, मदर नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल, सेंटर, सिटी, कोर्स, सब्जेक्ट और आई एग्री, सब पर जो है मैंने देखिए यहाँ क्लिक कर दिया और उसके बाद में फाइनल सबमिट। जैसे ही मैंने फाइनल सबमिट पर क्लिक किया, यहाँ देखिए इसने पे नाउ पर मुझे कहा। जैसे ही मैंने पे नाउ पर क्लिक किया तो यहाँ देखिए इसने मुझे टोटल इन्फॉर्मेशन दे दी कि सीरियल नंबर, ऑर्डर आईडी, ट्रांजैक्शन, एग्जाम फ़ी, पेड अमाउंट, पेमेंट गेटवे, पेमेंट सबमिट आईडी, पेमेंट रेस्पॉन्स डेट, पेमेंट स्टेटस और चेक पेमेंट स्टेटस। तो यहाँ देखिए जैसे ही इस पर किया इसने मेरा नाम दे दिया, मैंने ओबीसी में भरा था तो 600 रुपीज़ फीस दे दी। अब देखिए ये अलग अलग ऑप्शन है, एसबीआई, ईपी, मेरे पास एसबीआई का है तो मैंने इस पर क्लिक कर दिया। अगर आप एचडीएफसी से करना चाहते हैं तो वो, कैनरा से करना चाहते हैं तो आईसीआईसी से करना चाहते हैं तो ये अलग अलग है। अब देखिए रेमिटेंस इन्फॉर्मेशन फॉर्म, देखिए एसबीआई रेफरेंस मर्चेंट है, नंबर ये है कि यूजीसी नेट, ये मेरा एप्लीकेशन नंबर है, उसके बाद में अमाउंट, ट्रांजैक्शन स्टेटस है। अब ये कलेक्ट करेगा कितना, 600। इसमें से मैंने ऑप्शन लिया क्यूआर कोड का, और जैसे क्यूआर कोड पर मैंने पे नाउ किया, यहाँ से मेरा पेमेंट सक्सेसफुली हो गया और उसके बाद में इसने मेरे फॉर्म की फाइनल पीडीएफ दे दी है। देखिए थोड़ा सा टाइम लगता है अपडेट होने में। तो ये था हमारा यूजीसी नेट जेआरएफ का फॉर्म। देखिए फर्स्ट पेपर का जो सिलेबस है उसको मैंने 1 वर्ड हिंदी 1 वर्ड इंग्लिश में टाइप किया है, और उसको मैंने जो कमेंट है उसको मैंने पिन कर दिया है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी, और आपको अगर कोई भी ज़रूरत है किसी भी तरह की तो आप मैसेज से, फ़ोन से, टेलीग्राम से, व्हाट्सएप से, फेसबुक से कांटेक्ट कर सकते हैं, और ये सारे कांटेक्ट आईडी मेरी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।